डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कारनामा कर दिया है कि नरेंद्र मोदी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं अपने दोस्त के कारनामे को लेकर। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ने से पहले से ही लगातार एक बात कह रहे थे कि जितने भी अवैध प्रवासी अमेरिका में हैं, उन सबको उनके देश भेजा जाएगा। भारत के भी जो अवैध प्रवासी अमेरिका में रह रहे हैं, उन्हें भी वापस भेजने की कवायद शुरू हो गई है। 205 अवैध प्रवासियों को लेकर अमेरिका की मिलिट्री का विमान C-17 उड़ान भर चुका है। फिर ऐसे में यह क्यों कहा जा रहा है कि भारत का डंका फूट गया है, सरकार की नाक कट गई है, भारत की साख पर सवाल उठने लगा है? आखिर क्यों? लेकिन क्या आपने यह कभी सोचा है कि जिस देश का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, जो भारत अब विश्व गुरु बनने की तैयारी में है, जिस भारत को पूरी दुनिया उम्मीदों की नजर से देख रही है, उस देश के लोग किसी दूसरे देश में अवैध तरीके से क्यों जा रहे हैं? जब अपने ही देश में उनके सब कुछ है, तो उन्हें दूसरों के देश में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह सवाल कभी आपके मन में उठा? क्योंकि अवैध नागरिकों को लेकर तो लगातार सवाल उठता है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने भी वही किया चुनाव में जो अक्सर भारत में होता है। किसी राज्य का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को लेकर मुद्दा यहां उठता है, म्यांमार के अवैध लोगों को लेकर मुद्दा उठता है। तो क्या आपने सोचा कि यह मुद्दा क्यों उठता है? राजनीतिक तो नहीं है? और क्या आपने यह सोचा कि बांग्लादेश या फिर म्यांमार के लोग भारत में क्यों आए बिना कागजात के? क्या वो इसीलिए आए कि बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, म्यांमार की स्थिति ठीक नहीं है और वहां के देशों के पास कुछ नहीं है, इसलिए उन्हें अपने सीमा से लगे हुए देश में घुसना पड़ा, ताकि उन्हें लगा कि कुछ हो या ना हो, लेकिन 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ तो हो जाएगा। लेकिन भारत में तो यह सब कुछ है। भारत की सरकार के अनुसार तो भारत बेहतरीन है। बीजेपी के नेताओं के अनुसार तो 2014 के बाद हमें आजादी मिली है और देश तरक्की कर रहा है, 5वीं तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। फिर यहां के लोगों को किसी दूसरे देश में जाकर बिना कागजात के क्यों रहना पड़ रहा है? अवैध तरीके से वो किसी दूसरे देश में क्यों घुसे हैं? और वो भी सोचिएगा कि चलिए बांग्लादेश के लोग तो गरीबी की वजह से बिना कागजात के आ गए, म्यांमार के लोग तो इसलिए आगे कि वहां तख्ता पलट हुआ, तमाम परेशानियां थी, आ गए। लेकिन भारत के लोग तो अपना लाखों रुपया फूंक कर अवैध तौर पर जा रहे हैं। याद कीजिएगा, हरियाणा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने मुलाकात की थी अमेरिका में जाकर भारत के अवैध प्रवासियों से, और वहां लोगों ने उन्हें यह बताया था कि कोई अपनी जमीन बेचकर आया है, कोई 30 लाख रुपए खर्च करके आया है, कोई 50 लाख रुपए खर्च करके आया है, और उसके बाद भी अवैध तौर से अमेरिका में घुसे। इतना रुपया खर्च करने के बाद आप सोचिए, अब बांग्लादेश के अगर भारत में घुसते हैं तो बिना पैसे के, म्यांमार के लोग रोहिंग्या अगर भारत में आए हैं तो वो किसी को पैसा देकर नहीं आए हैं, वहां के देश की स्थिति ठीक नहीं थी, घुस गए जो उन्हें जहां जैसे जगह मिली। लेकिन यहां तो लोग अपने जीवन भर की कमाई को खर्च करके तब अवैध तौर पर अमेरिका में घुस रहे हैं। आखिर क्यों? डंकी मूवी तो याद होगी ना शाहरुख खान की, किस तरह से अवैध तौर पर घुस रहे थे। तो आखिर क्यों घुसना पड़ता है? 2011 से लेकर 2023 तक 10,75,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। आखिर क्यों? अगर भारत में सब कुछ है तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? अब इस सवाल के केवल 2 ही जवाब हैं। पहला तो ये कि ये लोग मूर्ख हैं जो अवैध तौर पर किसी दूसरे देश में घुस रहे हैं, और दूसरा ये कि सरकार ने जो कहानियां आपको सुनाई हैं कि सब कुछ देश में बेहतर हो रहा है, तरक्की के रास्ते पर है, रोजगार के साधन है, ये सब कुछ फरेब है। सरकार की कहानी झूठी है। अब इन दोनों में से किसी एक बात को आपको मानना पड़ेगा। राहुल गांधी ने जब मुलाकात की थी तो लोगों से राहुल गांधी ने कहा कि आप 50-50 लाख रुपए लगाकर आ रहे हैं, 50 लाख का तो कोई बिजनेस कर लेते भारत में, ज्यादा बेहतर होता।
तो उन लोगों का यह कहना था कि 50 लाख रुपए का लगाकर भी कोई बिजनेस अगर भारत में करते तो उसकी गारंटी नहीं थी कि वो चलता, उससे मुनाफा होता, इस बात की कोई गारंटी नहीं। कभी डिपोर्ट लग जाए। उनका यह कहना है कि हमने भले से 50 लाख रुपए लगाए, हम भले से अवैध तौर पर अमेरिका में घुसे, लेकिन यहां कमाई की गारंटी है। कुछ लोगों ने बताया कि वो ट्रक ड्राइवर है, कुछ ने बताया कि वो कहीं और काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हम महीने के 2-2.5 लाख रुपए कमा लेते हैं, घर भी भेज देते हैं और यहां भी शान से रहते हैं। तो क्या फिर सरकार से आप ये पूछेंगे कि सरकार ने जो कहानियां आपको सुनाई वो झूठी हैं? क्या सच में पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीदों से देख रही है? क्या सच में भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है? और विश्व गुरु बनने जा रहा है तो कैसा? जिसके लोग अवैध तौर पर किसी दूसरे देश में हैं, जिसके लोगों को निकाला जा रहा है। जब ट्रंप ने शपथ ग्रहण की उसके तुरंत बाद कई राज्यों में अमेरिका के छापेमारी की गई, जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया जो अवैध प्रवासी थे, और उनमें से 1700 लोग भारत के थे। सोचिएगा कि 1700 लोगों को तो गिरफ्तार किया गया। अमेरिका में अवैध प्रवासियों का आंकड़ा तो करोड़ों में है, 1 करोड़ से ज्यादा का है, लेकिन भारत के 18,000 से ज्यादा नागरिक अवैध प्रवासी हैं। तो यह सवाल क्या आप अपनी सरकार से पूछेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या बीजेपी के और तमाम लोग इस बात का जवाब देंगे कि 2011 से लेकर 2023 तक 10,75,000 लोगों ने आखिर भारत की नागरिकता क्यों छोड़ दी? क्या इस बात का जवाब देंगे कि जब सब कुछ देश में है तो लोगों को अवैध तौर पर किसी दूसरे देश में जाने की जरूरत क्या है, वो भी अपने पूरे जीवन भर की कमाई लगाकर? क्या इस बात का जवाब देंगे कि अब जब वो लोग वापस आ रहे हैं तो क्या उन्हें रोजगार मिलेगा? जब वो लोग वापस आ रहे हैं तो उनके नुकसान की भरपाई कैसे होगी जो अपने जीवन की पूंजी लगाकर अमेरिका में घुस गए थे? और भारत के लिए तो शर्म की बात यही है। शर्म की बात यह नहीं है कि ट्रंप उन्हें वापस भेज रहे हैं, शर्म की बात यह है कि भारत के लोगों को अवैध तौर पर किसी दूसरे देश में घुसना पड़ रहा है। आप मानिएगा कि आप किसी के घर में चोरी छिपके से घुसते हैं, इससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। एक रोटी खाने के लिए, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए आप किसी के घर में चोरी छिपे घुस रहे हैं, वहां जाकर पकड़े जाते हैं घर में तो तौहीन है ही है, लेकिन खुद में भी तो आत्मग्लानि होनी चाहिए कि आप किसी के घर में चोरी छिपे या गलत तरीके से घुस रहे हैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए। और आप ये कदम तभी उठाएंगे जब आपके घर में कुछ नहीं होगा खाने के लिए। जब भारत में कमाने के लिए नहीं मिला तो लोगों को अवैध तौर पर चोरी छुपे दीवार फांदकर अमेरिका में जाना पड़ा, और अलग अलग देशों में भी है। और जब भारत के लोगों ने नागरिकता छोड़ी तो उन्होंने यही कहा कि विदेश में जो छोड़ने का कारण था, विदेशों में बेहतर जॉब का मिलना, विदेशों में बेहतर सैलरी का मिलना, वैश्विक कार्य स्थलों पर काम करने के लिए जाना, व्यक्तिगत सुविधा के लिए विदेशी नागरिकता लेना और ग्लोबल वार्मिंग के चलते बढ़ता भारतीय तापमान बड़ी वजह था। सरकार ने कई प्रयास किए, मेक इन इंडिया शुरू किया, सरकार ने कौशल और स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा दिया, सरकार ने प्रवासी भारतीयों के लिए अपने संबंधों में बदलाव किए, लेकिन इनका असर शून्य निकला और कुछ नहीं। सरकार की विफलताएं हैं ये सब, स्टार्टअप खड़े करने के बाद भी, ये तमाम योजनाएं चलाने के बाद भी। और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात पर शर्म आती है कि विश्व गुरु होने का जो ढोल वो पीट रहे हैं, उसी ढोल के शोर के नीचे लोगों की आवाज दब रही है और लोग दबे पांव किसी दूसरे देश में गलत तरीके से घुस रहे हैं। और अगर उन्हें शर्म आती है तो अपनी गलती को स्वीकार करें। और उससे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप जब शपथ ग्रहण करते हैं तो प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत करते हैं, सीधे तौर पर यह कहते हैं कि भैया जितने तुम्हारे अवैध प्रवासी उन्हें वापस भेजूंगा। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं ठीक है आप भेज दीजिए और जो होगा हम कर लेंगे।
अभी हाल ही में एस जयशंकर साहब का भी बयान आया था, उन्होंने भी कहा कि जिन अवैध प्रवासियों को भेजने की बात कर रहा है उन्हें भेज दे, हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। स्वागत में ही फूल लुटाओगे, उन्हें रोजगार कौन देगा, नुकसान की भरपाई कौन करेगा? आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।